हेलो स्टूडेंट्स, स्टोइशियोमेट्री पे हम एक दो न्यूमेरिकल्स लेके चलते हैं। देखिए, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि आपके पास एक मिक्सर है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का, जो कि 1.84 ग्राम है। ए मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट इज 1.84 ग्राम। और जब इस मिक्सर को हम स्ट्रांगली हीट करते हैं, व्हेन दिस मिक्सर इज स्ट्रांगली हीटेड टिल नो फर्दर लॉस ऑफ मास टेक्स प्लेस। कब तक इसको हीट करते हैं? तब तक हीट करेंगे जब तक इसके मास में लॉस होता रहेगा, और जब लॉस होना बंद हो जाएगा वहां तक इसको हम हीट करेंगे। ठीक है। ए मिक्सर कंटेनिंग कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, और कितना मिक्सर है? 1.84 ग्राम, इज स्ट्रांगली हीटेड टिल नो फर्दर लॉस ऑफ मास टेक्स प्लेस। द रेजिड्यू वेव इज इक्वल टू दिस। और जब इसको हीट किया तो जो हमें रेजिड्यू मिला, अवशेष मिला, उसका मास कितना था? 0.96 ग्राम। Calculate the percentage composition of calcium carbonate and magnesium carbonate in the mixer। आपको एक मिक्सर दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का 1.84 ग्राम। आपको इसमें यह बताना है कितना कैल्शियम कार्बोनेट और कितना मैग्नीशियम कार्बोनेट है। और आपको यह कहा है कि जब इस मिक्सर को हम स्ट्रांगली हीट करते हैं, और कब तक हीट करेंगे? जब तक कि इसके मास में लॉस होना बंद हो जाए। और जो हमें यहां मिलेगा रेजिड्यू यानी अवशेष, वो मिलेगा 0.96 ग्राम। तो हमें यह बतानी है कि इस मिक्सर के अंदर कितने परसेंट कैल्शियम कार्बोनेट और कितने परसेंट मैग्नीशियम कार्बोनेट है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने इसमें ले लिया मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हमने ये कह दिया कि इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का मास है सपोज x ग्राम इस मिक्सर में। तो मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना आ जाएगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट का हो जाएगा 1.84 माइनस x ग्राम। यही कह सकते हैं हम। टोटल मिक्सर का मास 1.84 ग्राम है, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट x ग्राम ले ली हमने, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना हो गया? 1.84 माइनस x ग्राम। आप देखिए, जब कैल्शियम कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट किया गया, तो इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे तो क्या देगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अब हमें ये पता है CO2 गैस है, ये तो निकल जाएगी, यही तो मास में लॉस होगा, CO2 तो निकल जाएगी। इसी तरह अगर आप हीट करते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट को, तो इसको हीट करने पे भी क्या होगा? क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो यानी इन दोनों के मिक्सर को आप हीट करेंगे तो जो रेजिड्यू आपको मिलेगा, इस रेजिड्यू में क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पे मैं लिख सकता हूं कि रेजिड्यू में क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड। राइट। जो 0.96 ग्राम हमें रेजिड्यू मिला है, वो मिक्सर है किसका? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड का। आप देखिए, इसमें हमें पता है इसका 1 मोल आप हीट कर रहे हैं, इसका 1 मोल मिल रहा है, इसके 1 मोल का मास कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिलेगा आपको? ये कितना हो गया आपके पास? 40, और ये कितना हो गया? 16, कितना आ गया? 56 ग्राम। राइट। और इसी तरह मैग्नीशियम कार्बोनेट का निकालिए, कितना आ जाएगा? ये आपके पास हो गया 24, और ये आ गया आपके पास 12, 24 प्लस 12 प्लस 48, तो ये आपके पास आ गया 48, 60, 84 ग्राम। अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना मिलेगा? 24 प्लस 16, दैट इज 40 ग्राम। राइट। अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम मिलता है, 40 प्लस 16। और अगर 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड 40 ग्राम मिलता है। लेकिन हमारे पास यहां पर है कितना? कैल्शियम कार्बोनेट है x ग्राम, तो अगर x ग्राम को हम हीट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड, हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा 56 डिवाइडेड बाई 100 इंटू x। इतने ग्राम मिलेगा आपको कैल्शियम ऑक्साइड। ये किससे मिला है? ये आपको मिला है x ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से। इसी तरह यहां पे निकालिए, 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना मिल रहा है? 40 ग्राम। लेकिन आपके पास है कितना मैग्नीशियम कार्बोनेट? 1.84 माइनस x। तो 1.84 माइनस x ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करने से कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा? 40 डिवाइडेड बाई 84 और इंटू
1.84 माइनस एक्स, इतने ग्राम मिलेगा। देखिए ये आपके पास x ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, ये 1.84 माइनस x ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। और हमने आपको बताया जो रेजिड्यू आपको मिला है 0.96 ग्राम, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड ही है, और ये रेजिड्यू कम मिला है जो आपने 1.84 ग्राम इस मिक्सर को हीट किया है। तो यानी मैं ये कह सकता हूं x ग्राम इसको हीट किया, 1.84 माइनस x ग्राम इसको हीट किया, तो यानी 1.84 ग्राम मिक्सर को हीट किया। तो रेजिड्यू कितना मिला है 0.96 ग्राम, इससे रेजिड्यू कितना मिला इतना कैल्शियम ऑक्साइड, इससे रेजिड्यू कितना मिला इतना मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये दोनों किसके इक्वल है 0.96 ग्राम के। तो हम ये पुट कर सकते हैं अब 56 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स प्लस दिस 40 डिवाइडेड बाई 84 इंटू 1.84 माइनस एक्स। ये रेजिड्यू प्लस ये रेजिड्यू किससे मिला है x ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से, ये रेजिड्यू किससे मिला है 1.84 माइनस x ग्राम से, और दोनों को ऐड कर दें तो हम कहेंगे ये रेजिड्यू किससे मिला है 1.84 ग्राम इस मिक्सर को हीट करने से। और ये स्टेटमेंट में कितना दिया हुआ है 0.96 ग्राम, तो इसको इज इक्वल टू किसके रख दूं मैं, इज इक्वल टू 0.96 ग्राम के रख दो, इसके इक्वल रख दो। इसको यहां से x की वैल्यू सॉल्व कर लो, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, तो इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 ग्राम, x की वैल्यू 1 ग्राम आ जाएगी। और x क्या है आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास आ जाएगा 1 ग्राम, तो आपके पास ये कैल्शियम कार्बोनेट का मास आ जाएगा 1 ग्राम। इसको मैं रब कर रहा हूं यहां से, ये देखिए x की वैल्यू 1 आ गई, तो कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास कितना आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट आ गया 1 ग्राम, और मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना आ गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट 1.84 माइनस x की वैल्यू 1 है तो कितना आ गया 0.84 ग्राम, और टोटल ये मिक्सर कितना हो गया आपके पास 1.84 ग्राम। ये आ गया कि इस मिक्सर के अंदर 1 ग्राम तो कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है और 0.84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। परसेंटेज कंपोजिशन बतानी है तो परसेंटेज कंपोजिशन इसकी निकालिए कैल्शियम कार्बोनेट की, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। परसेंटेज कंपोजिशन का क्या मतलब है कि अगर आपके पास ये मिक्सर 100 ग्राम हो तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा। हमें पता है अगर मिक्सर 1.84 ग्राम है तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 100 होगा तो कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.84 इंटू 100। ये परसेंटेज कंपोजिशन किसकी आ जाएगी, ये आ जाएगी कैल्शियम कार्बोनेट की। और इसी तरह परसेंटेज कंपोजिशन किसकी निकाल दें हम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की। अगर आपके पास टोटल मिक्सर 1.84 ग्राम है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना है 0.84, तो 0.84 डिवाइडेड बाई 1.84 इंटू 100 सॉल्व कर दो। ये परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी कैल्शियम कार्बोनेट की और ये परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी मैग्नीशियम कार्बोनेट की। क्लियर। अब देखिए एक और न्यूमेरिकल लेके चलते हैं, लिखिए what volume of 0.1 molar HCl, what volume of 0.1 molar HCl will be required to react completely with 1 gram mixture of sodium carbonate and sodium bicarbonate. What volume of 0.1 molar HCl will be required to react completely with 1 gram mixture of sodium carbonate and sodium bicarbonate containing equimolar amounts of the two. ये स्टेटमेंट है, एक बार फिर से बोल रहा हूं, नोट करिए स्टेटमेंट। Calculate the volume of 0.1 molar HCl required to react completely with 1 gram
mixture of sodium carbonate and sodium bicarbonate containing equimolar amounts of the two। तो ये देखिए इसको कैसे करें। 1 ग्राम मिक्सर और इसमें दोनों के क्या है, इक्विमोलर अमाउंट। इक्विमोलर अमाउंट का क्या मतलब है, दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। लेट मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का मास पोल हमने दिया इसके अंदर x ग्राम, और सोडियम बाइकार्बोनेट का हम लेके चलते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का मास क्या आ जाएगा, टोटल 1 है इस मिक्सर का मास, तो इसका कितना आ जाएगा 1 माइनस x ग्राम, राइट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। वेट इन ग्राम, कितना वेट है इसका, x डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा 106। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट कितने होंगे, NaHCO3 कितने हो जाएंगे। वेट इन ग्राम, कितना वेट है 1 माइनस x ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इसका निकालिए, ये आ जाएगा आपके पास 23 और ये 24 हो गया, 24 और 26 36 और ये आ गया आपके पास 48, 36 एंड 48 84 इसका आ गया। ये नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, सोडियम कार्बोनेट के। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। वेट कितना है, मिक्सर में हमने x ग्राम लिया था, ये पुट कर दिया, 106 इसका मॉलिक्यूलर मास पुट कर दिया। इसका कितना था आपके पास मास 1 माइनस x ग्राम और डिवाइड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास, ये आ गया। और अब स्टेटमेंट कहती है कि दोनों के मिक्सर के अंदर सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं। तो हम ये लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय 106 इज इक्वल टू 1 माइनस x डिवाइडेड बाय 84 लिख सकते हैं। ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट मिक्सर में, और ये है नंबर ऑफ मोल्स सोडियम बाइकार्बोनेट के मिक्सर में। और स्टेटमेंट क्या कहती है, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, इक्वल है। अब यहां से इसको x के लिए सॉल्व करिए, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 0.558, ये x आ जाएगा। x इतना आ गया, तो यानी ये क्या आ गया, मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का मास आपने निकाल लिया, कितना आ गया 0.558 ग्राम। और सोडियम बाइकार्बोनेट का मास कितना आ जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का मास कितना आ जाएगा 1 माइनस x, तो 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो किसका आ जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का, ये आ गया 0.442 ग्राम। दोनों का मास आपके पास आ गया है, इसका आ गया 0.558 और इसका आ गया 0.442 ग्राम। क्लियर। अब देखिए इसके अंदर आपको बताना है कि इनके साथ रिएक्ट करने के लिए, अब आपके पास इनका मास ये है, तो एक चीज तय है कि जब HCl इस मिक्सर के साथ रिएक्ट करेगा तो HCl सोडियम कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करेगा, इतने सोडियम कार्बोनेट के साथ, और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करेगा, इतने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। तो इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जितने होंगे उतने ही HCl के लगेंगे, और जितने इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होंगे उतने ही HCl के लगेंगे, बिकॉज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट ऑलवेज रिएक्ट्स इन इक्वल नंबर। तो यहां पर अगर हम निकाल दें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये निकाल लो, तो ये निकाल लो आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ये निकाल दो यहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इस मिक्सर में सोडियम कार्बोनेट का मास इतना आ गया, जिसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने होंगे, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। वेट कितना आ गया इसका 0.558, और इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आप कैसे निकालते हो, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, और मॉलिक्यूलर वेट इसका 106 और n फैक्टर सोडियम कार्बोनेट के लिए, सोडियम कार्बोनेट के लिए n फैक्टर कितना आ जाएगा 2, टोटल चार्ज ऑन कैटायनिक पार्ट 2 आ गया इसका, तो कितना आ गया 53 इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया डिवाइडेड बाय 53, ये आ जाएगा। अब इसी तरह किसके निकाल दे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आप निकाल दो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट के निकाल दो। सोडियम बाइकार्बोनेट के कितने आ जाएंगे 0.442
डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, एन फैक्टर कितना है यहाँ पे, इसका इक्विवेलेंट वेट निकाले मॉलिक्यूलर मास 84 और एन फैक्टर इसके लिए क्या आ जाएगा 1, तो 1 एन फैक्टर आ गया, इसका इक्विवेलेंट वेट 84 ही आ गया, तो यहां पर इसको डिवाइड कर दो 84 से, इसको 84 से डिवाइड कर दो, इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो 0.01053 0.01053 ये आ जाएगा आपके पास, ये आ गया। और इसको और सॉल्व करो, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.00526, सॉल्व कर लेना इसको, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इसके आ गए। देखिए मिक्सर में आपने पहले क्या किया, 1 ग्राम आपको दिया हुआ था ये मिक्सर, तो पहले आपको ये पता था स्टेटमेंट में इनके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स इतने आ गए, हमने सोडियम कार्बोनेट का मास एज्यूम कर लिया x ग्राम, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का कितना होगा 1 माइनस x ग्राम, और नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने थे, तो इसका मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, इसका मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल थे, तो इसको हमने इसके इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल दी थी, x इतना आ गया था, यानी सोडियम कार्बोनेट का मास ये आ गया, सोडियम बाइकार्बोनेट का मास ये आ गया इस मिक्सर के अंदर। HCl जब मिक्सर के साथ रिएक्ट करेगा तो दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, तो जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यहाँ सोडियम कार्बोनेट के होंगे उतने ही HCl के होंगे, और जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सोडियम बाइकार्बोनेट के होंगे उतने ही HCl के होंगे, एम राइट। तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल लो अब यहां से, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने आ जाएंगे दोनों के मिला के, दोनों को ऐड कर दो, कितने आ गए आपके पास, ये आ गए आपके पास 0.00526, ऐड कर दो इसको, कितने आ गए 9751.0, ये आ गए आपके पास, इतने टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपके पास आ गए, यहां पर इतने टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गए। अब देखिए दोनों के इस मिक्सर के अंदर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने 0.01579, तो इतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके लगेंगे HCl के, एम राइट, इतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट HCl के लग जाएंगे, तो HCl के भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने लगेंगे 0.015, ये आ गए 0.01579, इतने ही लगेंगे HCl के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इनके साथ रिएक्ट करने के लिए। इस 1 ग्राम मिक्सर में आपने सोडियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल लिए, सोडियम बाइकार्बोनेट के निकाल लिए, तो इतने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट HCl के रिएक्ट करेंगे और इसके साथ इतने ही HCl के रिएक्ट करेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इतने हैं, तो HCl के भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इतने ही लगेंगे ना रिएक्ट करने के लिए, एम राइट। आप देखिए HCl के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपके पास आ गए, कितने आ गए HCl के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 1 ग्राम ऑफ दिस मिक्सर, कितने चाहिए 0.01579, आपको दे रखी है मोलरिटी HCl की 0.1 मोलर, और आपको पता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर, और नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 0.1 और n फैक्टर HCl के लिए 1 इज इक्वल टू 0.1 n, यही आ गई, एम राइट, क्लियर। और आपको ये भी पता है कि अब आपको निकालनी है इसकी वॉल्यूम कितनी चाहिए, तो आपको ये भी पता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होते हैं नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने लगेंगे यहां से HCl के 0.01579, और नॉर्मेलिटी कितनी है 0.1, और आपको क्या निकालनी है वॉल्यूम V निकाल दो, तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, V इज इक्वल टू आ गया 0.01579 डिवाइडेड बाई 0.1, ये वॉल्यूम किस में आएगी लीटर में, मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 से और मल्टीप्लाई कर दो और इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 157.9 ml, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा कि इतने मिलीलीटर आपको HCl चाहिए 1 ग्राम इस मिक्सर के साथ रिएक्ट करने के लिए, जिसके अंदर इनके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है, सही है।
दूसरा तरीका और भी है इसका, उस तरीके से आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। इसकी रिएक्शन HCl से, इसकी रिएक्शन HCl से, फिर नंबर ऑफ मोल्स लेके निकाल लेंगे। तो मैंने उसको अवॉइड करने के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से इसको सॉल्व कर दिया। ये आपके एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है 10+2 का। अगर आप बुक में इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो वहां पर नंबर ऑफ मोल से दिया हुआ है, तो मैंने वो वाला सॉल्यूशन नहीं करवाया, मैंने आपको यहां पर इसका सॉल्यूशन करवा दिया इक्विवेलेंट वाला, कि अगर हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लेके चलेंगे तो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक और न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। इसमें आपको निकालना है, स्टेटमेंट नोट करिए, व्हाट वेट ऑफ 95% सोडियम कार्बोनेट, 95% उसकी प्योरिटी दे रखी है सोडियम कार्बोनेट की। व्हाट वेट ऑफ 95% प्योरिटी सोडियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 45.6 मिलीलीटर ऑफ 0.235 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन। आपके पास सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है जो 95% प्योर है। 95% प्योर का क्या मतलब है कि अगर टोटल आपके पास 100 ग्राम है तो उसमें सोडियम कार्बोनेट कितनी है प्योर, 95 ग्राम ही है। तो आपको ये बताना है सोडियम कार्बोनेट का कितना वेट लगेगा 95% वाले का, जो कि 45.6 ml ऑफ 0.235 नॉर्मल H2SO4 के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए। तो ये देखिए यहां पर हमें पहले तो ये देख ले यहां पर कि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट कितने H2SO4 के, जितने नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट H2SO4 के होंगे उतने ही नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट किसके लगेंगे, सोडियम कार्बोनेट के। तो ये देखिए नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट निकालते हैं, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, और नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, नॉर्मलिटी दैट इज 0.235 इनटू वॉल्यूम इन ml दैट इज 45.6। ये नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट किसके आगे, H2SO4 के, एंड वी नो दैट नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 के जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ किसके लगेंगे, सोडियम कार्बोनेट के लगेंगे। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ये किसके हैं, ये हैं H2SO4 के। इतने नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करने के लिए सोडियम कार्बोनेट के कितने नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट लगेंगे, इतने ही लगेंगे। और हमें ये भी पता है नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू किसके हो जाएंगे, नॉर्मलिटी और इनटू क्या करेंगे हम, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, ये और क्या लेते हैं हम, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, ये क्या आ गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, और इनटू 1000 ये क्या आ जाएंगे, ये आपके पास आ गए नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट। तो हम यहां पर ये वाला रिलेशन पिक कर लेंगे, ये रिलेशन पिक कर लेंगे। आप देखिए नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट सोडियम कार्बोनेट के कितने लगेंगे, जितने H2SO4 के लगेंगे, कितने हैं वो 0.235 इंटू 45.6 इज इक्वल टू वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना लगेगा, यही तो हमें निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, और इसका n फैक्टर है मॉलिक्यूलर वेट। ये देखिए इक्विवेलेंट वेट आप कैसे निकाल लेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, और इसके लिए n फैक्टर क्या आएगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायनिक पार्ट दैट इज 2। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना है 106 डिवाइड बाय क्या कर दूं 2, तो ये क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। तो W हमें निकालना है, इक्विवेलेंट वेट कितना है 106 डिवाइड बाय 2 दैट इज 53 इनटू 1000। फिर से देखिए क्या किया है, हमें ये बताना है कि आपके पास 95% प्योर सोडियम कार्बोनेट है, सॉल्यूशन है, तो उसका कितना वेट लगेगा 45.6 मिलीलीटर ऑफ 0.235 नॉर्मल H2SO4 के साथ रिएक्ट करने के लिए। तो हमने पहले H2SO4 के नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट निकाल लिए, ये आ गए। जितने H2SO4 के नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट है उतने ही मिली इक्विवेलेंट हमें किसके चाहिए, सोडियम कार्बोनेट के चाहिए। तो सोडियम कार्बोनेट के इतने ही मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे H2SO4 के साथ, जितने H2SO4 के, बिकॉज नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑलवेज रिएक्ट्स इन इक्वल नंबर। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू किसके होता है W by E, W इज द वेट, E इज द इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000।
तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने चाहिए हमें सोडियम कार्बोनेट के, कितने, ये पुट कर दिया W, यही तो हमें निकालना है वेट, इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाल दिया, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय n फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट सोडियम कार्बोनेट का 106 और n फैक्टर कितना है 2 इनटू 1000। यहां से W निकाल लो। सपोज ये W आपके पास आ गया, सपोज सॉल्व कर लेना, मैंने x ग्राम लिख दिया, सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करने पे सपोज x ग्राम आ गया, तो हमें कितना चाहिए सोडियम कार्बोनेट, x ग्राम। अब हमें ये पता है कि ये सॉल्यूशन 95% प्योर है। इसका क्या मतलब है, अगर टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो 95 ग्राम उसमें सोडियम कार्बोनेट है। इतना प्योर है सोडियम कार्बोनेट। अगर हम ये कहें कि टोटल आपने सोडियम कार्बोनेट 100 ग्राम ले लिया तो उसमें प्योर कितना होगा 95 ग्राम। तो मैं ये भी कह सकता हूं अगर किसी रिएक्शन में आपको 95 ग्राम सोडियम कार्बोनेट की जरूरत है तो आपको कितना सोडियम कार्बोनेट लेना पड़ेगा 100, क्योंकि 95% प्योर है सोडियम कार्बोनेट। अगर किसी रिएक्शन में आपको 95 ग्राम सोडियम कार्बोनेट चाहिए तो आपको कितना लेना पड़ेगा 100 लेना पड़ेगा। 100 लेंगे तो उसमें 95 प्योर होगा। अब यहां कितना चाहिए आपको x ग्राम। x ग्राम अगर आपको सोडियम कार्बोनेट चाहिए है तो आपको ये सोडियम कार्बोनेट कितना लेना पड़ेगा जिसकी प्योरिटी 95% है। तो आपको ये पता है 95 ग्राम चाहिए तो कितना लेना पड़ेगा 100, और अगर x चाहिए तो कितना लेना पड़ेगा 100 डिवाइडेड बाई 95 इंटू एक्स। इसको सॉल्व कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर हमें यही बताना था कि आपको 95% प्योर सोडियम कार्बोनेट का कितना वेट चाहिए जो इसके साथ रिएक्ट कर जाए। तो लास्ट स्टेप देखिए क्या है, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिए। ये क्या है कि अगर किसी रिएक्शन में आपको 95 ग्राम सोडियम कार्बोनेट चाहिए तो आपको वो 100 लेना पड़ेगा, क्योंकि 100 ग्राम में 95 ग्राम प्योर है। यहां पे हमें x ग्राम चाहिए है सोडियम कार्बोनेट, ये तो प्योर ही है, तो हमें कितना लेना पड़ेगा सोडियम कार्बोनेट। अगर हम सोडियम कार्बोनेट 95 ग्राम हमें चाहिए किसी रिएक्शन में तो कितना लेना पड़ रहा है 100 ग्राम, और अगर x चाहिए तो कितना लेना पड़ेगा 100 डिवाइड बाई 95 इंटू एक्स, जो भी यहां पर आया पुट करके इसको सॉल्व कर दो। ये देखिए एक न्यूमेरिकल और लेकर के चलते हैं। स्टेटमेंट लिखिए 2 लीटर ऑफ अमोनिया 2 लीटर ऑफ अमोनिया एट 30 डिग्री सेल्सियस and 0.20 atmospheric pressure is neutralized by 134 milliliter of H2SO4 solution. What is the normality of H2SO4 solution? ये स्टेटमेंट है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहां पर पहले निकालते हैं कि अमोनिया के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने। ये तो आपको पता है जितने अमोनिया के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट होंगे उतने ही H2SO4 के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे, है राइट। तो ये देखिए अगर आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है H2SO4 की तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू आपने पढ़ा है क्या हो जाएगी, नॉर्मेलिटी जो आप निकालते हैं नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, किसकी इक्वल होगी नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स के। अगर आपको ये पता लग जाए कि H2SO4 के कितने मिली इक्विवेलेंट है जो इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं अमोनिया के साथ, तो यहां मिली इक्विवेलेंट पुट कर देंगे, यहां इसकी वॉल्यूम ml में पुट कर देंगे, नॉर्मेलिटी निकाल देंगे। अब नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट H2SO4 के कैसे पता चले, अगर अमोनिया के नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट पता चल जाए कि अमोनिया के कितने मिली इक्विवेलेंट H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो H2SO4 के भी उतने ही करेंगे, इक्वल नंबर में रिएक्ट करते हैं। तो अमोनिया के नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट कैसे पता चले, अब यहां पर हमें यह पता है Pv इज इक्वल टू nRT। इस इक्वेशन के हेल्प से हम यहां पर अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। यहां पर P क्या है प्रेशर, B क्या है वॉल्यूम, N क्या है नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T क्या है टेम्परेचर इन केल्विन। इन सब की वैल्यू पुट करिए यहां पर, इन सब की वैल्यू ले। प्रेशर आपके पास कितना है दिया हुआ है अमोनिया का कितना है 0.20 atm। V लीजिए, वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितनी दी हुई है 2 लीटर गिवन है। N तो हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। R की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, राइट। और T एज ए टोल्ड यू T इज टेम्परेचर इन
केल्विन। यहाँ डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो इसमें 273 ऐड कर दें, कितना आ गया 303 केल्विन। ये वैल्यू यहां पे पुट करके और n निकाल लो। n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, n इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा P इंटू वी डिवाइडेड बाई R इंटू T, यही आ जाएगा। और ये सारी वैल्यू यहां पर पुट करें, प्रेशर कितना आ गया 0.20, वॉल्यूम कितनी आ गई 2 डिवाइड बाई R कितना आ गया 0.0821 इंटू 303। और इसको आप n के लिए सॉल्व कर दो, n के लिए सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.1608। सॉल्व करके देख लेना एक बार, n के लिए इसको आप सॉल्व करके चलेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.01608, ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इसको जो आप सॉल्व करेंगे। अब ये अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स आ गए जो H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको तो इक्विवेलेंट चाहिए ना। तो क्या करें, आपको ये भी फार्मूला पता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.01608। और अमोनिया का n फैक्टर मैंने n फैक्टर वाली वीडियो में आपको बताया था कि अमोनिया का n फैक्टर क्या होगा, एक मॉलिक्यूल जितने H पॉजिटिव लेगा, एक मॉलिक्यूल एक H पॉजिटिव लेता है, इसका n फैक्टर 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी कितने आ गए, इतने ही। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को कन्वर्ट कर लो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट में, तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट किसके, ये अमोनिया के हैं, कितने आ जाएंगे 0.01608 इंटू 1000। इसको आप सॉल्व कर दो और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 1 2 3 दैट इज 16.08। ये नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट आ गए अमोनिया के। ये देखिए पहले यहां से हमने क्या निकाल लिए, इस इक्वेशन के थ्रू हमने अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए जो रिएक्ट करेंगे H2SO4 के साथ। उन नंबर ऑफ मोल्स को कन्वर्ट कर लिया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के बना दिए मिली इक्विवेलेंट। अमोनिया के इतने मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे H2SO4 के साथ, तो H2SO4 के मिली इक्विवेलेंट भी कितने लगेंगे, इतने ही लगेंगे 16.08। तो यहां पर आप पुट कर दो, आप ये इक्वेशन अप्लाई कर लें, इसको रब करें। नॉर्मलिटी ये आपको निकालनी है, वॉल्यूम इन ml 134 और मिली इक्विवेलेंट जितने अमोनिया के आए थे उतने ही H2SO4 के लगेंगे, दैट इज 16.08 और नॉर्मलिटी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगी 16.08 डिवाइडेड बाई 134। और इसको आप उठा करके सॉल्व कर दें, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.12 नॉर्मल। ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ये आंसर आ जाएगा।